ये मुलाकात थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जो चीन के तियानजिन में हुई है। भारत के अमेरिका के साथ जारी टैरिफ वॉर के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी विश्वास, सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई, वहीं शी जिनपिंग ने कहा हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए। अमेरिका के टैरिफ अटैक के लिहाज से तो ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन सवाल ये है चीन के इतिहास को देखते हुए क्या भारत को ड्रैगन पर भरोसा करना चाहिए? भारत अमेरिका में जारी टैरिफ वॉर के बीच चीन से आई इस तस्वीर पर दुनिया की नजरें गड़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग मिले तो दोनों के बीच की केमिस्ट्री एक बार फिर दिखाई दी। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका भारत का दुश्मन नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर फिलहाल जो रुख अपना रखा है उसे देखते हुए मोदी और जिनपिंग की इस मुलाकात के मायने अलग हो जाते हैं। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कह सकते हैं कि हाथी और ड्रैगन की जुगलबंदी ने ट्रंप को टेंशन तो दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? कहीं चीन अमेरिका के खिलाफ भारत के कंधे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? आखिर चीन को भारत की क्या जरूरत है? इन सवालों के जवाब हम आपको आगे देंगे। पहले ये जान लीजिए कि चीन के तियानजिन में जारी शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी जब जिनपिंग से मिले तो दोनों के बीच क्या बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात 55 मिनट तक चली। ये समय उस तय वक्त 40 मिनट से ज्यादा था जो दोनों नेताओं के मुलाकात के लिए मुकर्रर किया गया था। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के लिए चीन को बधाई दी और निमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए आपसी विश्वास, सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति, कैलाश मानसरोवर यात्रा और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का जिक्र किया। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। उधर राष्ट्रपति जिनपिंग ने माना कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए ताकि एक दूसरे की सफलता में सहायक बन सके। प्रधानमंत्री मोदी, आपसे दोबारा मिलना खुशी का अनुभव है। मैं चीन में आयोजित एससीओ समिट में आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत सभ्य देश हैं। हम दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का साथ आना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देश विकास के साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए एक राजनीतिक और रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है।
भारत का चीन के साथ कुल व्यापार 10,80,360 करोड़ का है। अमेरिका के बाद 2024-25 में चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। 2023-24 में भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 15.06% रही। भारत ने चीन को 4,186 वस्तुओं का निर्यात किया और 7,521 वस्तुओं का आयात किया। चाइना और इंडिया का ट्रेड जो है लगातार चलता आ रहा है। इंडिया चाइना का ट्रेड घटा नहीं है, बढ़ा है। और ये कहना कि बिल्कुल चाइना के साथ ट्रेड रिलेशनशिप ख़त्म करे, ये भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया कई चीज़ों में डिपेंडेंट है चाइना पर। बेशक हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। अब अपने उस सवाल पर लौटते हैं कि क्या भारत को चीन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि चीन की फितरत हमेशा से धोखा देने की रही है। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। हालांकि बातचीत के बाद इस मोर्चे पर दोनों देश अपने बीच जमी बर्फ को पिघला रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां दोनों देश के बीच कड़वाहट बनी हुई है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चीन विवादित मानता है। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग पर दावा करता है। जम्मू कश्मीर में भारत का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में है। ऐसे में कोई शक नहीं कि भारत को चीन के साथ हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ चीन की करीबी किसी से छिपे नहीं है। भारत लंबे समय से सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता रहा है, जबकि चीन पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद देता है। ये भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण है। हालांकि पाकिस्तान भारत के आरोपों को नकारता आया है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जब सैन्य संघर्ष हुआ, तब चीन ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था। जिस तरह से गलवान या कोविड-19 या और पाकिस्तान को 81% हथियार की सप्लाई चीन से होना और चीनी हथियारों का भारत के विरुद्ध इस्तेमाल होना, चीन को अपने उपग्रहों से पाकिस्तान की मदद करना इस 4 दिन के युद्ध के दौरान, ये सब चीज़ें विश्वास को में खटास डालने का उदाहरण है। और चीन, जैसा मैंने पहले कहा, भारत को प्रतिबंधित करके रखना चाहता है, उसको साउथ एशिया में सीमित रखना चाहता है और नहीं चाहता कि भारत अपने को चीन के बराबर समझे। चीन आज कह रहा है कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए, आपसी साझेदारी बनाना चाहिए, लेकिन चीन कुछ भी ऐसे ही नहीं कहता, न करता। चीन जान रहा है कि जो अमेरिका कभी भारत के साथ टैरिफ गेम खेल रहा है, कल उसके साथ भी खेल कर सकता है। इसलिए भारत के साथ गलवहियां कर जिनपिंग एक साथ कई निशाना लगाना चाहते हैं। चीन जानता है कि भारत एशिया का बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे में वो इस वक्त भारत अमेरिका के साथ जारी तनातनी का फायदा उठाकर भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिका को यह संदेश जा सके कि एशिया का असली बॉस चीन है। दूसरा, चीन के कमजोर आर्थिक हालात और चीन के अंदर शी जिनपिंग की इमेज। अगर ऐसा मैसेज गया कि ट्रंप ने शी को कमजोर कर दिया है, तो चीन में ये मंजूर नहीं होगा। शी जिनपिंग की छवि सही रखने के लिए चीन को भारत की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही ट्रंप के टैरिफ का सामना कर रहे हैं। देखिए, क्या चीन पे हम भरोसा कर सकते हैं? नो। क्या चीन कभी भारत को स्वीकार करेगा कि हम उसके बराबर के हैं? नो। आज चीन मोहब्बत मुझे इसलिए कर रहा है कि मुझसे मोहब्बत हो गई है, या क्योंकि उसकी समस्या है अमेरिका के साथ। कल अमेरिका के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे, मेरे से फिर भिड़ेगा। कभी स्वीकार नहीं करेगा चीन कि भारत एक उभरता हुआ देश है। भारत भी आज विश्व शक्ति है। चीन ने ये नहीं मानेगा, क्योंकि चीन शुरू से ही ये कहता रहा है कि जंगल में एक शेर हो सकता है, उस शेर का नाम दुनिया के जंगल में चीन है। अमेरिका तो बेकार का है, भारत तो बेकार का है। वैसे भारत में विपक्ष ने इस मुलाकात को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की चिंता है कि चीन अब और माल भारत के बाजारों में भर देगा। चीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि बीजेपी वाले उसकी हरकतों को नजरअंदाज करने पर मजबूर हो जाएं। चीन की मौजूदगी बढ़ने से हमारे उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच जाएंगे। चीन हमसे मनमानी कीमत वसूलेगा, जिससे महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ेगी। कांग्रेस भी अखिलेश के सुर में सुर मिला रही है। पहले कहा प्रधानमंत्री जी ने कि छोटी आंख वाले गणेश, बड़े अपमानित किया भगवान को भी और हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों को भी। अब वही प्रधानमंत्री फिर से पहुंच गए, लाल कालीन देख कर झूम रहे हैं वापस वहां, और फिर से वही शुरू होने वाला है। घर में बोलते हैं स्वदेशी, और हो वही रहा है जो आपके सामने है। चीन का माल धनाधन यहां बिक रहा है।
अब वो मेड इन चाइना की जगह उस पर मुहर भले मेक इन इंडिया होती है, होता वहीं का माल है, सबको मालूम है क्या हो रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से विपक्ष को जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगा। विपक्ष को जवाब जेडीयू से भी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की संप्रभुता, इस देश की सीमा की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 14 वर्षों में जितना बेहतर है उतना कभी नहीं था। आज हम इस देश की संप्रभुता के लिए हर तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा लगातार विभिन्न देशों में होता रहता है। यह देखकर बहुत दुखद लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति करते हैं, अपना पॉलिटिकल एंगल सेट करते हैं। अखिलेश यादव जी का बयान कमोवेश इसी दिशा में है। उन्हें इस बात से ईर्ष्या होती है कि भाई भारत का डंका हर देश में क्यों बजता है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच मोदी जिनपिंग की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जिनपिंग को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है, जिसकी मेजबानी भारत 2026 में करेगा। राष्ट्रपति शी ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। चीन से रिश्ते के इस नए दौर में एक बात तो साफ है कि भारत को हर पल सतर्क रहना होगा, हर कदम ठोक कर उठाना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग की है। एमईए की तरफ से कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, सीमा पर शांति को लेकर सहमति पर बातचीत हुई, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर दोनों देश एकजुट, मतभेदों को विवाद में बदलने नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर दोनों देशों में सहमति। विश्व की आर्थिक स्थिति पर भी दोनों देशों में बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया। हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे। और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए, वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति शी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं।